हाय गाइस। सो आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट एमएसएमईज़ को काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, जैसे कोलेटरल फ्री लोन, रिड्यूस्ड ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड साथ ही साथ एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हुआ करती थी उन्हें भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस रजिस्ट्रेशन करवा पाए एंड इन बेनिफिट्स को अवेल कर पाएँ। एंड अल्टीमेटली ये बिजनेसेस इंडिया को आत्मनिर्भर बनने में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। सो आइए देखते हैं कि कैसे घर बैठे हम अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर करा सकते हैं। सो गाइस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उद्योग आधार की साइट पे जो गवर्नमेंट पोर्टल है उस पर हमें लॉगिन करना होगा, udyogaaadhar.gov.in पे। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल करके आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। इन केस अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं तो आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, बट इन केस अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उस केस में आपका कोई भी पार्टनर, डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी अपना आधार नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। आधार से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा ये, और उसको आप आगे वैलिडेट कर सकते हैं। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको बस ये फिल करना है। सोशल कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, जिसका भी आधार नंबर है उसको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जेंडर, फिजिकली हैंडीकैप्ड यस और नो। उसके बाद जिस भी फर्म के लिए आप ये रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं एमएसएमई एक्ट के अंदर, उसकी डिटेल्स भरनी है, नेम ऑफ एंटरप्राइज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसका पैन नंबर और उसकी लोकेशन, एड्रेस। तो यहाँ पे फटाफट भर देते हैं। और यहाँ पे ऐड प्लांट करना नहीं भूलिएगा। उसके बाद एड्रेस और कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप दोबारा से अपना ऑफिस का एड्रेस भी डाल सकते हैं। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तब आपने कोई भी शॉप ऐड करवाया होगा या GST होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। और पार्टनरशिप के केस में आपको पार्टनरशिप डीड की डेट डालनी होगी, और कंपनी के केस में आप अपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से अपनी डेट ऑफ कमेंसमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस EM1 EM2 SSI या UAM रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन होते थे जो पहले होते थे एमएसएमई एक्ट के अंडर में। EM का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, EM1 EM2, फिर SSI होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो अगर इन सब में अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है एमएसएमई एक्ट के अंदर पहले से तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं रखा तो नॉट एप्लीकेबल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, जो भी आपकी फर्म का बैंक अकाउंट नंबर है, और IFSC कोड।
ये अकाउंट नंबर डालने के बाद नेक्स्ट आता है हमें हमारी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है कि हम किस नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, अदरवाइज सर्विसेज। तो यहाँ से सर्विसेज का एक कोड होगा कि हम सर्विसेज कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें नीचे सिलेक्ट करना होगा सर्विसेज में जाके। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको अपनी खुद स्पेसिफिक सर्विस सेलेक्ट करनी होगी, पर फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पे अदर बिजनेस सपोर्ट सर्विस सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कोड में ये और इसको डिटेल में लेके जाएगा, फिर नेक्स्ट कोड में और डिटेल में लेके जाएगा। तो आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है। आपका फाइनल कोड होएगा 82990। अगर आपको ये पहले से पता है तो आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं 82990, और ये डालने के बाद अपने यहाँ पे आप ऐड एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी ऐड करने के बाद हमें अपने नीचे कितने पर्सन्स एम्प्लॉयड है हमारे बिजनेस में, हमें वो डिटेल देनी होगी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे क्या है, क्या फिक्स एसेट्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी हमें वैल्यू डालनी होगी। तो ये फिगर्स क्योंकि ऑलरेडी लैक्स के अंदर है, तो बस हमें यहाँ पे डालना होगा। अगर मैं 5 लाख डालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 5 डालना है, और फिर मैं एप्लीकेशन सबमिट कर देता हूँ। एक बार दोबारा से इंश्योर कर लीजिएगा डाटा जो भी आपने सेलेक्ट किया है, और ओके। सेम उसी आधार नंबर पे OTP जाएगा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। ये आ गया हमारा MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।